Exercise 3.6, question number first. Solve the following pairs of equation by reducing them to a pair of linear equation. हमें ये जो linear equation दे रखे हैं इनमें x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 1/2x plus 1/3y equal to 2, 1/3x plus 1/2y equal to 13/6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इसे इक्वेशन को पहले सिंपल कर लेंगे हम इसे कह देते हैं इक्वेशन 1, इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। तो आपको यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2x दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है, 3y दिख रहा है। मतलब यहाँ वैल्यूज अलग अलग है और यहाँ पर 3y दिख रहा है और यहाँ 2y दिख रहा है। मतलब अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 है। तो यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग हैं। फिर दूसरी बात, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो 2 3 जा कितने होते हैं, 6। तो आप क्या करो कि पहले इक्वेशन को, फर्स्ट वाले इक्वेशन को 6 से इनटू कर दो, तो इससे ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग by 6 in equation first and equation second, हम क्या कर रहे हैं, नीचे भी 3 2 जा 6 है। हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों में 6 से क्या कर रहे हैं, इनटू। इससे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6। ठीक है, तो जब हम इसमें 6 का इनटू करेंगे, जब आप यहाँ पर 6 से इंटू करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा 3/x प्लस, जब आप इसमें 6 का इंटू करोगे तो 6 इंटू 1/3y, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ऊपर हो जाएगा 2 2/y। और जब आप 2 में 6 का इंटू करोगे तो 6 2 जा 12। सिमिलरली नीचे भी आप जब यहाँ पर 6 से इंटू करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 2/x हो जाएगा। और प्लस जब इसमें 1/2y में 6 का इंटू करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, 3/y हो जाएगा। इक्वल टू, यहाँ पर जब हम 6 का इंटू करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल, तो क्या बचेगा 13। इस तरह से आपका इक्वेशन बन जाएगा कि आप चाहो तो इसको a कह लो, इसको b कह लो, इस इक्वेशन को a और b कह लो, इसे 1 कह लेंगे हम और इसे इक्वेशन 2 कह लेंगे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी y दिख रहा है, यहाँ पर भी y दिख रहा है। तो हम 1/x को क्या कर लेंगे, मान लेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। 1/x को हमने u मान लिया और 1/y को v मान लिया। जब हम 1/x की जगह पर u रखेंगे, जैसे कि ये 3/x है, तो हम 3/x को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1/x ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 और 3/x ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो 1/x है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, u, तो क्या बन जाएगा 3u प्लस, इसी प्रकार से 2/y को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/y, तो 2 तो वैसा ही रहेगा और 1/y की जगह पर हम क्या रख देंगे, v, और इधर कितना आ जाएगा 12। इसी प्रकार से 2/x क्या हो जाएगा 2u प्लस 3/y क्या हो जाएगा 3v और यहाँ पर 13। ये हमको इक्वेशन मिल गया थर्ड और इक्वेशन 4। अब आपको ये सवाल जो दिख रहा है ये पुराने जैसा सवाल बन गया है हमारा, जिसमें हम x और y देखते थे, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, uv देख रहे हैं। तो हम पहले क्या कर लेंगे, uv की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसे हम कोई भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, या फिर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इससे किससे करना चाहते हैं। तो हम इसे किससे कर लेते हैं,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं या एलिमिनेशन से कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन अब ये अपने ऊपर है, हम तीनों मेथड हैं सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप क्या करो कि यहाँ पर हम u के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि u के कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस 2 का ऊपर वाले में इक्वेशन में इनटू कर दो और इस 3 का नीचे वाली इक्वेशन में इनटू कर दो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे हम ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 3 and on multiplying by 3 in equation 4। इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वेशन 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया। तो 2 3 जा 6u प्लस 2 2 जा 4v इक्वल टू 12 2 जा 24। ऐसे ही 3 2 जा 6u, 3 3 जा 9v इक्वल टू 3 13 13 3 जा 39। यहाँ पर अभी u वाली वैल्यूज u के कोफिशिएंट तो इक्वल हो गए हैं, लेकिन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों का साइन क्या है, प्लस है। तो कैंसिल करने के लिए एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। तो माइनस ये कब होगा, नीचे वाली वैल्यूज कब माइनस होती है, जब हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही प्लस हैं, ऊपर वाले के साइन चेंज नहीं होंगे। तो 6u से 6u कैंसिल, क्योंकि ये पहले पॉजिटिव था 6u ये वाला, अब ये क्या बन गया है, नेगेटिव बन गया है। ये वाला पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बन गया है, और ये वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और सेम वैल्यू है, तो कैंसिल हो जाएगी। 9v में से 4v गया तो कितना बचेगा, 5v, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन नेगेटिव है इसलिए इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस। दोनों तरफ के माइनस से माइनस कैंसिल होगा, या यूं समझ लो कि हमने दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो v इज इक्वल टू 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ से हमें v की वैल्यू कितनी मिली है, 3। अब हमने v को क्या माना था, हमने v को क्या माना था, 1/y। हमने शुरू में v को क्या माना था, v की जगह 1/y को v माना था। तो हम v की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/y। तो इधर क्या आ जाएगा, 3। अच्छा, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिख दोगे, 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, और y कहाँ आ रहा है, नीचे। तो आप इसको क्या कर लोगे, ऑन इनवर्सिंग, मतलब व्युत्क्रम कर दो, इनवर्सिंग। तो ये y/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। तो डिवाइड में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो उसे हम हटा भी सकते हैं। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 1/3। अब ये जो v की वैल्यू 3 आई थी, हम इसे इक्वेशन कहाँ रख देंगे, हमने देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, u और v। तो v वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करें, इक्वेशन 3 में या 4 में किसी भी एक में v की वैल्यू क्या रख दें, 3 रख दें, और किसकी वैल्यू निकाल लें, u की वैल्यू निकाल लें। तो हम क्या करते हैं, u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में v की वैल्यू हम रख देंगे। इक्वेशन 3 क्या था हमारे सामने, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। तो 3 वैसा ही, u वैसा ही, प्लस 2 वैसा ही। v की जगह पर हम क्या रखेंगे, v की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 3। v की वैल्यू हमें कितनी मिली है, v की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 3 मिली है।
तो ये वैल्यूज उठा करके हम यहाँ रख देंगे। यहाँ हो जाएगा 12, तो 3u प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 12। हमें यहाँ से u की वैल्यू चाहिए, तो 6 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 12 माइनस 6 हो जाएगा 3u। 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6। u की वैल्यू चाहिए तो 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो u की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 2। और u को हमने क्या माना था 1/x। u को हमने कितना माना था 1/x इक्वल टू, तो u की जगह पर हमने क्या रख दिया 1/x रख दिया। 2 के अपॉन में कुछ नहीं, क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की। तो ऑन इनवर्सिंग व्युत्क्रम लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। उल्टा कर दो, सब पलट दो, x ऊपर चले जाएगा 1 नीचे, 1 ऊपर चले जाएगा 2 नीचे। हमने क्या करा इनवर्स कर दिया, व्युत्क्रम ले लिया है। तो यहाँ से क्या होगा कि अपॉन में से 1 हम हटा भी सकते हैं, ये 1 क्या कर सकते हैं हटा भी सकते हैं 1/2। तो इस प्रकार से हमें x की वैल्यू मिलती है 1/2, y की वैल्यू मिलती है 1/3। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। y की वैल्यू 1/3 है ना, और x की वैल्यू 1/2। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। इसका सेकंड वाला पार्ट हम कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और 4/√x और माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। इसे इक्वेशन ए कह दो, इसे इक्वेशन बी कह दो। इसे भी वैसे ही सोल्व करना है। अब यहाँ पर हमें दोनों में डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। यहाँ पर भी √x है, यहाँ पर भी √x है, यहाँ पर भी √y है, यहाँ पर भी √y है। तो हम सीधे ही क्या कर लेंगे, लेट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हम सीधे इसे मान लेंगे। 1/√x को क्या मान लेंगे u, और 1/√y को क्या मान लेंगे v मान लेंगे। तो ये 2/√x क्या हो जाएगा 2u प्लस 3/√y क्या हो जाएगा 3v इक्वल टू 2, और 4/√x क्या हो जाएगा 4u माइनस 9/√y क्या हो जाएगा 9v इक्वल टू -1। इसे इक्वेशन क्या कह देंगे 1, इसे इक्वेशन 2 कह देंगे। इसे भी क्या कर लोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ बड़ा आसान काम है। हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में v के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे v का, यहाँ पर अब अगर हम जैसे यहाँ 9 है, तो यहाँ पर भी अगर हमें 9 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा 9 भी बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऑन एडिंग करने पर ये क्या हो जाएंगे 9v से 9v कैंसिल। हमें नीचे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से इंटू कर दो। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 9v। ठीक है, अगर हम चाहें तो u के कोएफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं। अब u के कोएफिशिएंट को अगर हम इक्वल करते हैं तो नीचे 4 है, अगर हमें ऊपर भी 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4u हो जाएंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करना होगा, तब जाकर इसका साइन चेंज होगा। इसलिए हमारे लिए ज्यादा आसान क्या है कि हम v के कोएफिशिएंट को क्या कर लें, इक्वल कर लें। ठीक है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग by 3 in इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v, और इधर 3 1 जा 3
सॉरी यहाँ पर 2 है, 3 2 जा 6, ये ब्रैकेट था, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और यहाँ 4u, इसमें हमने किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं किया है तो जस्ट का तस लिख देंगे इसे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा, ऑन एडिंग 6u और 4u कितना हो जाएगा 10u, 6 में से 1 किया तो कितना बचा 5, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए साइन प्लस का। हमें u की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 10 इंटू में तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो u की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 1/2। लेकिन u को हमने क्या माना है 1/√x, तो u की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/√x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम, इसका इधर इंटू कर दो, इसका इधर इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 इक्वल टू √x। लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये रूट हटाना होगा। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से मैं कर देता हूं इसे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे इसमें हम, स्क्वायर और रूट कब हटता है, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर √x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया है। अब हमें क्या करना है कि हमने तो u की वैल्यू निकाली थी एक वेरिएबल की, अब v की वैल्यू हमें निकालना है। तो v की वैल्यू किसी भी, हमें u की वैल्यू कितनी मिली थी यहाँ पर 1/2, u की वैल्यू हमें यहाँ पर जो इक्वेशन है u और v वेरिएबल में, तो हमने u की वैल्यू तो निकाल ली है। अब हमें किस y की वैल्यू अगर निकालना है तो पहले v की वैल्यू हमें पुट आउट निकालना पड़ेगी, क्योंकि हमने 1/√y को क्या माना है v माना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले v की वैल्यू निकाल लें। तो u की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे आप, किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, यहाँ पर हम कर देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका 2u plus 3v इक्वल टू 2, 2u plus 3v इक्वल टू 2, तो 2u जस्ट का तस लिखा, 3v की जगह पर हम क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ से हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करना है 2, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ 1 प्लस 3v इक्वल टू 2। हमें v की वैल्यू चाहिए तो 1 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो 3v 2 में से 1 गया तो 1 बचा, v की वैल्यू चाहिए तो 1/3। अब हमने v को क्या माना था, v को हमने माना था 1/√y, v को हमने क्या माना था 1/√y, तो इसकी जगह पर दोबारा से हम क्या लिख लेंगे 1/√y बाय 1/3। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इनवर्स कर लो, जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, √y का 1 में इंटू किया √y, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करना है हमें। तो जब इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर और इधर √y का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 और स्क्वायर रूट कैंसिल होके y इक्वल टू 9। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली है 4 और y की वैल्यू 9। ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।